हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज बात करेंगे कैंप प्लांट्स के बारे में। बड़ा ही सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने क्या देखा था कि रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पूल द वाटर इज पुल्ड अप। ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होता है, राइट। साथ ही क्या होता है ट्रांसपिरेशन पूल मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे वाटर वेपर रिलीज हुई। मतलब क्या होता है कि लीफ जो है, लीफ के पास है यहाँ पे स्टोमेटाज, राइट। स्टोमेटा ओपन होते हैं और ओपन हुए हुए स्टोमेटा से वाटर वेपर रिलीज होती है जो कि एक पूल क्रिएट करता है जाइलम में। और थ्रू द जाइलम, एक ट्यूब है जाइलम का, उस जाइलम में से वाटर जो है ये ऑन टॉप साइड में पूल होता है। वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांसपिरेशन पूल, राइट। इस सेम मैकेनिज्म है जो हम फ्रूटी पीते वक्त जो होता है, हम जो सक कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे भी होती है, पूल करता है, ट्रांसपिरेशन पूल। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, आप देखो यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, वाटर वेपर जो है रिलीज होती है। क्या होती है? वाटर वेपर रिलीज हो रही है एंड थ्रू दिस वाटर वेपर प्लांट लूज 99% ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना वाटर लॉस्ट हो गया? 99%। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट। जिपमर में एक क्वेश्चन पूछा भी था, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो 99%। अब मुझे बताइए कि जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में है उनके पास बेचारे छोटे से प्लांट, उनके पास पहले ही पानी कम है, उसमें भी 99% ऑफ द वाटर इज गेटिंग रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, राइट। तो उनको हाउ दे कैन सर्वाइव, इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर दोज प्लांट, राइट। सो इसलिए उन प्लांट्स ने एक तरीका ढूंढ के निकाला है इस चीज से फाइट करने के लिए। क्या तरीका ढूंढ के निकाला है? क्या होता है कि जब स्टोमेटा ओपन हो गया तो वाटर वेपर रिलीज होगी। दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ज्यादा वाटर वेपर रिलीज होगी। इसलिए जो जीरोफाइट्स है, मतलब जो ड्राई एरियाज के जो प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, दिन में स्टोमेटा क्लोज रखते हैं और रात में उसको ओपन करते हैं। आई रिपीट, नॉर्मली जो प्लांट्स रहते हैं वो दिन में स्टोमेटो ओपन रखते हैं, ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होगा, वाटर वेपर रिलीज होगी, राइट। और यही प्लांट रात को स्टोमेटा बंद कर देते हैं, राइट। लेकिन जो प्लांट ड्राई एरियाज में है उन प्लांट्स को वाटर वेपर जो यहाँ से रिलीज होते हैं उस वाटर वेपर को रोकना है रिलीज होने से, क्योंकि दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर। और इसलिए जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में है, मतलब जीरोफाइट्स, दे क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे एंड दे ओपन देयर स्टोमेटा इन द नाइट, राइट। क्लियर है? ओके, सो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, बट कैम प्लांट्स, दिस इज क्रस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट, ये फैमिली है, राइट। तो उस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो कैम प्लांट्स जो है, ये जो है इनका स्टोमेटा दे आर ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड द स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे टू अवॉइड द वाटर लॉस, मीन्स टू कंजर्व वाटर, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, राइट। और ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसके पहले जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा था असेंट ऑफ द सैप में, कि आप ये याद रखो कि कैंप प्लांट्स के पास एक नाइट कैमरा है जो रात में वो लोग ओपन करते हैं, मतलब स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द नाइट। क्लियर है? ओके, सो वाटर भी कंजर्व होगा। अब देखते हैं इसका, हमने जो साइकिल्स पढ़ी है कार्बन फिक्सेशन की, उस पर क्या इफेक्ट आएगा इसका, राइट। चलो, सो यहाँ पे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि स्टोमेटा किस टाइप से ओपन होते हैं फिर किस टाइप से क्लोज होते हैं, राइट। ओके, सो दीज आर द गार्ड सेल्स, these are the subsidiary cells surrounding the guard cells, right, and this is the mesophyll cell, right. so क्या होता है, सबसाइडरी सेल से पोटेशियम एंटर करता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल हाइपरटोनिक हो जाते हैं, फिर वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक गार्ड सेल थ्रू एंडोस्मोसिस, राइट। और इस तरीके से जो गार्ड सेल है ये क्या हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और टर्जिड होने के बाद यहाँ पे जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाता है लाइक दिस। ओके, सिंपल है, बिल्कुल क्लियर। ओके, सो ये कब हुआ? नाइट में हुआ। देखो स्किन भी अपनी ब्लैक हो गई है। ओके,
अब देखो स्टोमेटा जब ओपन होता है तो CO2 एंटर करता है सेल में थ्रू डिफ्यूजन, राइट। CO2 एंटर करता है तो CO2 को यहाँ पे रिसीव करने के लिए आ जाता है PEP कार्बोक्सिलेज, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कार्बोक्सिलेशन करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। एज सिंपल एज दैट, जो C4 साइकिल में भी होता था। और जो कंपाउंड बनता है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या तो फिर मैलिक एसिड, इसलिए इस प्लांट को कहते हैं एसिड प्लांट। मतलब C मतलब पैस्टलेशन, प्लांट का फैमिली हो गया, राइट। और एसिड मतलब एसिड बना, और M मतलब मेटाबॉलिक पाथवे, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस प्लांट्स आर द CAM प्लांट। CAM प्लांट, C इज द नेम ऑफ द फैमिली, A इज द नेम ऑफ दिस एसिड, M इज द मेटाबॉलिक पाथवे। सिंपल है। ओके, सो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है या तो फिर मैलेट में। ये कब हो रहा है? नाइट में, क्योंकि CO2 नाइट में आएगा, राइट, क्योंकि नाइट में इनका स्टोमेटा ओपन रहता है। ओके, और उसके बाद इस मैलेट को भेज देता है ये प्लांट वैक्यूल्स में, मतलब वहां पे स्टोर करने के लिए कि भाई रात भर तो यहाँ पे रुक। मतलब प्लांट ने क्या किया, CO2 को कैप्चर कर लिया, यूटिलाइज नहीं किया, इन द फॉर्म ऑफ मैलेट वहां पे स्टोर कर लिया, CO2 को पकड़ के रखा है। अब क्या होता है, जब दिन हो रहा है, अब तो क्या होता है, देखो यहाँ पे दिन हो रहा है, सी यहाँ पे अब जब दिन हो रहा है तो मैलेट जो है रिलीज होता है वैक्यूल से, मैलेट आ जाता है फिर से ओपन स्पेस में, अपने पास स्ट्रोमा में आ गया मैलेट, राइट। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर का जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर का, ये नाइट में हुआ, अब ये जो हो रहा है दिन में हो रहा है। सो मैलेट रिलीज हुआ, मैलेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, राइट। सो यहाँ पे आप देखो इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, PEP इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, CO2 इज अ 1 कार्बन, दोनों को मिला के बना 4 कार्बन, A भी 4 कार्बन, सो ये 4 कार्बन। पायरुवेट जो है ये है 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे एक कार्बन रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2। इसी CO2 को कैप्चर करता है हमारा रूबिस्को, राइट। RUBP नहीं आएगा यहाँ पे, रूबिस्को आएगा, राइट। रूबिस्को कैप्चर करेगा और C3 साइकिल यहाँ पे कंडक्ट होगी। प्लीज नोट, दिस इज नॉट अ RUBP, दिस इज अ रूबिस्को। ओके, और पायरुवेट जो है यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, मतलब पायरुवेट में फॉस्फो मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। तो फॉस्फेट ग्रुप हमें कौन देगा? ATP देंगे, राइट। सो 2 ATP यू विल बी यूटिलाइज हियर टू कन्वर्ट पायरुवेट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है देखो। कैम्प्लेक्स में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि रात में स्टोमेटो ओपन होते हैं तो CO2 अंदर आएगा, उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कौन यहाँ पे उसको फिक्स कर रहा है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, राइट। मतलब प्लांट ने क्या किया, देखो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम एट द फर्स्ट प्लेस रूबिस्को को नहीं दिया, बाद में दिया, राइट। यहाँ पे अगर रूबिस्को रहता तो रूबिस्को के तो बहुत नाटक है। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, CO2 का कम होता है तो ऑक्सीजन को फिक्स कर देता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने PEP कार्बोक्सिलेज को रखा है, जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करेगा, रूबिस्को की तरह नहीं कि कभी ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है, कभी CO2 को फिक्स कर रहा है। हमने PEP कार्बोक्सिलेज को यहाँ पे रखा, इसलिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, right? So that's how the plant has discovered a way to avoid photorespiration. Photorespiration is a wasteful process. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं यार, हमने बात की यहाँ पे वैक्यूल की, वैक्यूल में मैलेट यहाँ पे स्टोर हो रहा है, रात भर दिन में रिलीज हो रहा है, तो एक बार वैक्यूल को थोड़ा डिटेल में देख ले। सो वैक्यूल ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि नॉन मेम्ब्रेनस है? देखो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, राइट। देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स में रहते हैं वाटर एंड एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस। डू नोट दीज आर द प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, राइट। वैक्यूल का और क्या काम है यहाँ पे? वैक्यूल का जो कवरिंग है, अरे ये तो आंसर मैंने ही बता दिया यहाँ पे, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, राइट। ओके, एंड द मेन जो पर्पस है वैक्यूल का वो है ऑस्मो रेगुलेशन में, मतलब प्रोटोजोआस में, प्रोटोजो अमीबा जो है उसमें वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज CAM, राइट। This is the name of the plant family
एसिड मतलब मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो बना O और मेटाबॉलिज्म, राइट? सो दैट्स हाउ दिस नेम इज डिराइव्ड, राइट? These are commonly seen in the plants, those plants which resides in a dry area, xerophytes, for example cactus, right? Okay, stomata क्या रहते हैं इनमें? रात में ओपन रहते हैं. This type of stomatas are called as scotoactive stomata. और स्टोमेटा जो है sunken stomata आपको मिलते हैं. sunken मतलब थोड़ा epidermis में लोअर साइड पे लोकेटेड रहते हैं इनमें, right? Okay, photorespiration does not occur in cam plants. Okay, right guys? So that was all about cam plants, a very simple topic. और guys, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां पे आके जुड़ सकते हो, तो फिर आपको जो है पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन सॉल्व दैट पीडीएफ एमसीक्यू टू take a grasp on this topic. That was all about this session. Thank you so much guys.